नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक पीटी स्पेशल वाली श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रश्नों को। लेते हैं पहला प्रश्न। केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सही नहीं हैं? पहला, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित लेन देन पर लगाए जाने वाले कर यानी टैक्स भारत की संचित निधि का भाग होते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 271 में उल्लिखित कर एवं शुल्क से प्राप्त राजस्व पर अनन्य रूप से केंद्र का अधिकार होता है। और तीसरा, केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले अधिभार एवं उपकर से प्राप्त राजस्व का वितरण संघ और राज्यों के बीच वित्त आयोग करता है। विकल्प हैं ए केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी 3 के तीनों कथन गलत हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित बिक्री और खरीद पर लगाए जाने वाले कर भारत की संचित निधि के भाग नहीं होते हैं, क्योंकि केंद्र द्वारा विनियोजित किए जाने के बाद कर राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। ये अनुच्छेद 269 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 271 में उल्लिखित कर एवं शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले तथा एकत्रित किए जाने वाले कर होते हैं, लेकिन इनका वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच होता है और केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले सभी प्रकार के अधिभार एवं उपकर से प्राप्त राजस्व पर केवल केंद्र का अधिकार होता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मौलिक न्यायाधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ऐसे विवाद जो आवश्यक रूप से कानून या तथ्य पर आधारित हों उच्चतम न्यायालय के मूलभूत अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं। दूसरा, केंद्र या राज्य के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा लाए गए निजी मुकदमे पर इसके अंतर्गत विचार किया जा सकता है। और तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार क्षेत्र अंतर्राज्यीय जल विवादों तक भी विस्तृत है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन एक सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूलभूत अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में 2 बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए। पहला, विवाद आवश्यक रूप से कानून और तथ्य पर आधारित होना चाहिए, जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या सीमा निर्भर करती है। इस प्रकार राजनीतिक प्रकृति के प्रश्नों को इससे बाहर रखा गया है। और दूसरा बिंदु है, केंद्र या राज्य के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक निजी व्यक्ति द्वारा लाए गए किसी भी मुकदमे पर इसके तहत विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का ये अधिकार क्षेत्र अंतर्राज्यीय जल विवादों तक नहीं है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। केंद्र एवं राज्य विधानों की प्रयोज्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? प्रयोज्यता मतलब कहाँ तक लागू होगा। पहला स्टेटमेंट, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून राज्य के बाहर तभी लागू हो सकते हैं जब उस राज्य का राज्यपाल अन्य राज्य का भी राज्यपाल हो। दूसरा, संसद द्वारा पारित कानून भारत के बाहर भी भारतीय नागरिकों पर लागू हो सकते हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोई राज्य विधानमंडल संपूर्ण राज्य या राज्य के किसी भाग हेतु कानून बना सकता है। राज्य द्वारा पारित कानून तब तक राज्य के बाहर लागू नहीं होता जब तक कि राज्य एवं विषय के बीच पर्याप्त संबंध न हो। संसद स्वतः क्षेत्रेतर विधान यानी क्षेत्र से इतर बना सकती है, अतः संसद के कानून भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्तियों पर विश्व के किसी भी भाग में लागू होते हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष दर्जे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, महाराष्ट्र को विशेष दर्जा कुछ विशेष क्षेत्रों के विकास के आधार पर दिया गया है। दूसरा, गोवा को स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक सरोकारों की सुरक्षा के आधार पर विशेष दर्जा दिया गया है।
ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन एक सत्य है जबकि कथन दो गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वो महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपालों को इस विशेष उत्तरदायित्व हेतु निर्देशित करे कि वो पहला विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र और दूसरा सौराष्ट्र, कच्छ एवं शेष गुजरात के लिए अलग विकास बोर्डों की स्थापना करें। अनुच्छेद 371 आई के अंतर्गत गोवा विधानसभा को न्यूनतम 30 सदस्यों का प्रावधान करना आवश्यक है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। भारत में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, राज्यों को शक्तियों के हस्तांतरण के संदर्भ में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं जबकि शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में सीमित प्राधिकार प्राप्त हैं। दूसरा, केंद्र एवं राज्यों के बीच न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं है। तीसरा, केंद्र राज्य संबंधों को शक्तियों के विभाजन के प्रावधान से निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, अथवा डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल कथन दो और तीन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्यों को शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं जबकि शक्तियों के हस्तांतरण के संदर्भ में सीमित प्राधिकार प्राप्त हैं। भारत का संविधान अपनी संघीय संरचना के कारण सभी शक्तियों जिसमें कि वैधानिक, कार्यपालिका एवं वित्तीय, इन तीनों शक्तियों का केंद्र एवं राज्य के बीच बंटवारा करता है। हालांकि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है क्योंकि संविधान ने केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करने के लिए एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों को निम्न के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है। पहला, उनके बीच वैधानिक संबंध, उनके बीच प्रशासनिक संबंध और उनके बीच वित्तीय संबंध। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।